जो है जय हिंद। आज हम देखते हैं क्या जो है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। जो है इससे पहले वाली क्लास में हमने देख लिया था कि जो है हड़प्पा के जो प्रमुख नगर थे हमने उसको देख लिया था। तो इस क्लास में हम आज जो है ये हड़प्पा की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। देखिए, किसी न किसी स्थान की जब कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं तभी हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। जो है कोई भी चीज़ हो जब उसकी कुछ न कुछ विशेषताएं होंगी इसीलिए हम उसे जानेंगे। नहीं तो जो है ऐसे तो जो है बहुत सारे स्थल पड़े हुए हैं, तो इसकी कुछ न कुछ विशेषता होगी। तो इसकी विशेषता क्या थी? यह भारत का प्रथम जो है नगरीकरण था। यह भारत का क्या था? पहला नगरीकरण था। क्या था? नगरीकरण। पहला नगरीकरण था तो कुछ न कुछ विशेषता रही होगी। जो है नगरों में कुछ न कुछ क्या रही होगी? विशेषता रही होगी। अगर इसमें कुछ न कुछ विशेषता रही होगी तो यह कैसा रहा होगा? तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता को देखें, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम नगरों की विशेषता को देखें तो इसमें क्या था? तो इस समय के नगरों की विशेषता यह थी कि यह जो है दो भागों में था। दो भागों में कैसे था? तो इसका दो भागों में था ऐसे। यह क्या था? दो भागों में था। जो पश्चिम साइड वाला हिस्सा था, जो पश्चिम ओर का हिस्सा था वह क्या था? उसे कहा जाता था ऊपरी नगर। जो पूरब साइड का हिस्सा था उसे जो है निचला नगर कहते थे। उसे क्या कहते थे? उसे जो है निचला नगर कहते थे। देखिए, जो पश्चिम साइड का हिस्सा था इसे ऊपरी नगर और जो पूरब साइड का हिस्सा था इसे निचला नगर कहते थे। देखिए, अब जो है शब्द से ही पता चल रहा है ऊपरी, यानी जो ये पश्चिम साइड वाला हिस्सा है यह कैसा था? यह हिस्सा छोटा था। यह हिस्सा क्या था? जो है कैसा था? तो ये वाला हिस्सा छोटा था। जो निचला नगर था यह निचला नगर कैसा था? बड़ा था। देखिए, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था क्या कि इस समय क्या हो रही है? कृषि हो रही है। कृषि अच्छी खासी हो रही है। तो इस समय जब कृषि हो रही है तो जो है तो इस समय के आदमियों पर निर्भर करता है। देखिए, जो जितना मेहनत करेगा उसके पास क्या होगा? उतना होगा जो है खाद्य पदार्थ। तो जो जैसा मेहनत करेगा वैसा होगा। तो अगर यह छोटा है, इस ऊपरी वाले में जो है कौन से लोग रहते थे? जो अमीर थे, जिनके पास भौतिक संसाधन उपलब्ध थे। इसमें कौन लोग थे? तो इसमें गरीब लोग थे, इसमें अमीर लोग थे। तो आप लोग ही सोच के बताइए कि किसी भी देश या किसी भी गांव में सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं या सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं? तो किसी भी देश या किसी भी गांव या किसी भी जिला जो है कुछ भी किसी भी स्तर का उठा के देखिए तो आपको सबसे ज़्यादा गरीब मिलेंगे, सबसे कम क्या मिलेंगे? अमीर मिलेंगे। तो यह कैसा है? जो पश्चिमी हिस्सा है यह छोटा है। देखिए, तो ये लोग जो है पश्चिम में क्यों है? देखिए, जो है सवाल उठता है कि ये लोग पश्चिम में क्यों है? जो है ये सब तो पूरब में भी हो सकते थे। तो आप अगर भारत का मानचित्र देखोगे, जो है भारत का मानचित्र देखोगे, जो है जब आप जो है भारत का मानचित्र देखोगे तो भारत का मानचित्र कुछ ऐसा है। जब भारत का मानचित्र कुछ ऐसा है तो इसमें आप देखोगे जो इधर वाला साइड है, तो इधर वाले साइड को हम जो है ईस्ट कहते हैं। जो इधर वाला साइड है इसे हम वेस्ट कहते हैं। यानी ये जो है पूर्व हो गया और एक जो है क्या हो गया? पश्चिम हो गया। ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है। जो है इधर देखोगे तो क्या है? हिंद महासागर। इधर देखोगे तो बंगाल की खाड़ी और इधर देखोगे तो है जो है अरब सागर। देखोगे तो क्या है? इधर जो है अरब सागर है। तो वो लोग कहाँ थे? वो लोग यहीं कहीं थे, यहीं पर थे। तो वो लोग अपना जो बनाते थे मकान यहाँ पर बनाते थे। किस ओर? पश्चिम ओर। क्योंकि जब आप मकान बनाओगे और समुद्र की ओर बनाओगे तो उससे क्या होगा?
तो उससे उन्हें जो है ठंडी ठंडी हवाएं भी लगेंगी, फिर जो है उससे उन्हें सुंदर दृश्य भी दिखेगा। मकान इनका ऊंचाई पे होता था, इससे क्या होता था, इनकी दूर तक नजरें बनी रहती थी, इनकी क्या होती थी, दूर तक ये देख पाती थी। जो है इन्हीं सब विशेषताओं के कारण क्या होता था, ये जो है अपना मकान ये पश्चिम में बनाते थे, पश्चिम में, और जो है ऊंचाई पर बनाते थे, पश्चिम में और जो है ऊंचाई पर बनाते थे। ये जो निचला नगर है, यहाँ पर कैसे लोग रहते थे, सामान्य लोग रहते थे। यहाँ पर कैसे लोग रहते थे, तो सामान्य लोग रहते थे यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा रहता था। तो इधर वाला जो साइड है, पश्चिम वाला साइड, यह छोटा रहता था। देखिए जो है जितने भी अमीर रहते हैं वो ज़्यादा संख्या में नहीं रहते, तो जो अमीर लोग थे वो यहाँ पर थे। जैसे अगर कोई अमीर है तो उसके पास तो भौतिक संसाधन होंगे, अगर कोई व्यक्ति के पास अगर पैसा है तो उसके पास तो भौतिक संसाधन होंगे, तो उसकी क्या करनी पड़ेगी, उसकी तो उसे सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। अगर भौतिक संसाधन है आपके पास, जो है अगर रिसोर्सेस है, तो उसकी आपको सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। अगर आपको उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी तो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ आप क्या करोगे, प्रतिबंध करोगे। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, घेरा बनाया, उसके लिए इन्होंने घेरा बनाया। जो इनका ये वाला साइड है इसे हम क्या कहते थे, दुर्ग भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या बनाया, अपने इलाके को, अपने ये जो है ऊपरी जो ये दुर्ग है, इसको क्या किए, चारों तरफ से घेर दिए, जिसे हम जो है क्या कहते हैं, किलेबंदी, जिसे हम जो है किलेबंदी कहते हैं। अब किलेबंदी क्यों, इसे चारों तरफ से इसलिए घेरते थे, ताकि जैसे ये जो है मिडिल लोग हैं, ये जो लोग हैं सामान्य लोग हैं, तो सामान्य लोग में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, चोर डकैत तमाम लोग रहते हैं। तो ये कहीं आके चोरी ना करे, लूटपाट ना कर पाए, तो इसलिए क्या करते थे, ये घेर देते थे। ये क्या करते थे, घेर दिया करते थे। क्या करते थे, चारों तरफ से किलेबंदी करते थे, सुरक्षा करते थे। फिर इसका एक कारण तो हो गया ये। दूसरा कारण यह है, जैसे अगर कोई बाहरी हमला करेगा, तो इनका सारा जो शासन था, मतलब शासन का जो चलता था, वो यहीं से चलता था। जो सारा शासन चलता था वो जो है यहीं से कंट्रोल हुआ करता था। तो जब कोई बाहरी आक्रमण करेगा, आक्रमण करेगा, तो इसे क्षतिग्रस्त ज़्यादा नहीं कर पाएगा। दूसरा कारण तो ये हो गया। लेकिन आपको कहीं कहीं क्या देखने को मिलता है, इसके जो है अपवाद देखने को मिलते हैं। जो इसके अगर हम अपवादों की बात करें, तो जैसे जो है हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर क्या मिला है, दो ही भागों में मिले हैं। जो है एक तो ऊपरी जो है एक तो दुर्ग, और एक तो जो है निचला नगर मिला है। लेकिन इसका अपवाद में देखिए तो इसका अपवाद में एक आ जाता है, कौन सा, इसके अपवाद में आ जाता है क्या, धौलावीरा की अगर हम बात करें तो इसके जो है नगरों में विभाजन 3 पाया गया। जैसे यहाँ पर विभाजन तो 2 ही है, लेकिन यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर 3 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 1 3 मिला। यहाँ पर नगरों में भी जो है विभाजन कितना मिला, 3 मिला। तो यहाँ पर नगरों में विभाजन 3 मिला, यहाँ पर जो है क्या मिला, नगरों में विभाजन 3 मिला। इसे हम कह दिए उच्च हो गया, ये क्या हो गया, यह मध्यम हो गया, यह क्या हो गया, यह मध्यम हो गया, और यह क्या हो गया, यह निचला हो गया, निचला निम्न हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर जो है
जो है 3 भागों में नगरों का विभाजन मिला। फिर अगर हम एक अपवाद और देखें तो एक आपको मिलेगा क्या, दूसरा आपको अपवाद मिलेगा चनहुदड़ो। दूसरा आपको क्या मिलेगा, चनहुदड़ो। हम अगर चनहुदड़ो की बात करें तो चनहुदड़ो में आपको नगरों के बीच कोई विभाजन नहीं मिलेगा। यहाँ पर नगरों के बीच जो है विभाजन नहीं मिलेगा। इसके जो है क्या है, 2 अपवाद है। धौलावीरा में क्या मिलता है, नगरों में 3 जो है विभाजन मिलता है, लेकिन वही चनहुदड़ो में क्या मिलता है, जो है एक भी ही जो है विभाजन नहीं मिलता। देखिए हमने आपको बताया क्या जो है, तो हमने आपको बताया ज़्यादातर जो है कैसे थे, ज़्यादातर जो है ऐसे थे कि ये वाला जो दुर्ग था इसको जो है किलेबंदी किया जाता था। जो है हमने आपको बताया क्या कि इसका जो है किलेबंदी किया जाता था। तो जो है इसके भी आपको जो है अपवाद देखने को मिलेंगे, इसके भी आपको अपवाद देखने को मिलेंगे। इसके अगर हम अपवाद देखें तो एक तो मिल जाएगा क्या, कालीबंगा। कालीबंगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये दोनों नगरों को क्या कर दिया गया है, घेरा गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, पूरे का क्या किया गया है, घेराबंदी किया गया है। जो है एक तो हो गया कालीबंगा और एक हो गया क्या है, और जो है एक हो गया सुतकोतड़ा, और एक क्या हो गया, सुतकोतड़ा। 2 हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर 2 हमें अपवाद मिलते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, ये तो हो गया जो है नगरों का, ये क्या हो गया, ये हो गया नगरों का। नगरों के बाद यहाँ बात करते हैं क्या, सड़कों की। यहाँ की हम बात करते हैं क्या, सड़कों की। यहाँ की अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कें कैसी बनी है, सिस्टमेटिक बनी है। कैसे बनी है, सिस्टमेटिक बनी है। तो यहाँ पर जो सड़क बने हैं, सड़क, वो सड़क कैसे बने हैं, चौड़े बने हैं। सड़क कैसे हैं, चौड़े हैं। सड़क कैसे हैं, सड़क जो है सड़क यहाँ पर कैसे हैं, चौड़े हैं। फिर सड़क जो काटते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं। सड़क 90 डिग्री पे काटते हैं, मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि ये जो है सड़क गई है तो ये आके यहाँ काट रहा है, ये आके यहाँ काट रहा है, जो है इस प्रकार से नहीं थी। यहाँ पर सड़कें जो थी वो 90 डिग्री पे काटती थी। इस 90 डिग्री पे काटती थी, कितने पे काटती थी, तो 90 डिग्री पे काटती थी। यहाँ पर सड़कें क्या करती थी, 90 डिग्री पे काटती थी। तो इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं, ग्रेड प्रणाली। क्या कहते हैं, ग्रेड प्रणाली, गेट प्रणाली। यहाँ पर सड़कें क्या करती थी, जो एक दूसरे को क्या करती थी, 90 डिग्री पे काटती थी। दूसरी विशेषता क्या थी, यहाँ पर ये क्या गई है, सड़क गई है। ये क्या गई है, सड़क गई है। तो जब ये सड़क गई है तो इसके किनारे किनारे क्या रहते थे, घर रहते थे। इसके किनारे किनारे क्या रहते थे, घर रहते थे। इसके किनारे किनारे क्या है, घर है। तो इन घरों से, अगर घर है सड़क के किनारे, तो यहाँ पर जो पानी वेस्ट होता होगा, जो पानी खराब होता होगा, उस पानी को जाने का भी तो रास्ता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सड़कों पर जो है जाने के लिए जो पानी है उसे जाने के लिए क्या बनाया गया, नाली बनाया गया। सड़कों के दोनों तरफ क्या किया गया, नाली बनाया गया। क्या बनाया गया, नाली बनाया गया। दोनों तरफ जो है आप देखिए कितनी अच्छे से इसे बनाया गया है। क्या किया गया है, दोनों तरफ क्या बनाया गया है, नाली बनाया गया है। फिर इसे नाली बनाने के बाद उसे खुलता छोड़ देते तो जो है उसमें से क्या निकलती, गंदगी निकलती, जो है बदबू निकलता। तो इसको क्या करते थे, ऊपर से इसको क्या करते थे, इसको ढक देते थे। ऊपर से इसे क्या करते थे, इसे ढक देते थे। ऊपर से इसे क्या करते थे, इसे क्या करते थे, ढक देते थे। ऊपर से इसे क्या करते थे, ढक देते थे। जब इसे ऊपर से ढक देते थे तो इससे क्या होता था, इससे आसानी होती थी। इससे जो है उनके जो है बदबू नहीं फैलती थी। फिर दूसरी बात, फिर जो है तीसरी बात क्या थी, ये जो है सड़क हो गया। तो इस समय के लोग क्या करते थे,
व्यापार भी करते थे, थोड़ा बहुत व्यापार भी, शिकार भी, ये सब भी करते थे। तो इन्हें रात को भी चलना पड़ता था। अगर रात को चलना पड़ता था युद्ध या किसी भी काम में, तो क्या होगा, उसके लिए आपको चाहिए उजाला। तो उस समय तो जो है बिजली थी नहीं। जब उस समय बिजली नहीं थी तो उस समय क्या थी, तो उस समय इनके पास थी क्या, उस समय इनके पास थी आग। उस समय इनके पास क्या थी, आग थी। तो ये लोग क्या करते थे, मसाल जो है, आप अगर मसाल नहीं देखे होंगे तो रामायण या और जो पुराने सीरियल हैं उसमें ऐसे मसाल जैसे जलती रहती थी। मसाले क्या होती थी, मसाल। क्या होती थी, मसाले होती थी, जो क्या होती थी, रात्रि के समय सड़कों पर जलती रहती थी। इससे क्या होता था, सड़कों पर उजाला होता था, जिससे उन्हें रात्रि में भी चलने में क्या होती थी, उन्हें आसानी होती थी। तो जो है आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर इतने सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। इसका मतलब यहाँ पर कोई न कोई तो है, यहाँ पर कोई न कोई तो कानून बना रहा है कि घर कैसे रहेगा, कैसे कहाँ पर रहेगा। यहाँ की आप अगर घर देखोगे, यहाँ की आप अगर घर देखोगे तो घर भी क्या है, सिस्टमेटिक है। जैसे आप जो है कहीं कहीं गांव में आप देखोगे क्या कि जो है अगर चाचा यहाँ पर बना लिए तो उनका पटीदार यहाँ पर बना लेगा, मतलब थोड़ा और आगे बढ़ा के। तो क्या होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर कैसा था, तो यहाँ पर जो घर हैं वो एक लाइन में होते थे, वो एक लाइन में होते थे। वो क्या होते थे, एक लाइन में होते थे। इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई, यहाँ पर कोई ना कोई तो था, कोई ना कोई था जो कानून बनाता था कि आपको कैसे क्या बनाना है, कैसे कहाँ पर क्या करना है। कोई ना कोई था यहाँ पर, मतलब कोई ना कोई इसका क्या चला रहा था, प्रशासन चला रहा था। कोई ना कोई क्या कर रहा था, प्रशासन चला रहा था। कोई ना कोई अगर प्रशासन चला रहा था तो वो कौन थे, इस समय अगर जो है राजा रहता, इस समय अगर राजा अगर प्रशासन चला रहा होता तो उसके लिए क्या मिलती, उसके लिए मिलते महल। उसके लिए महल तो मिलते ही, अगर राजा है तो वह अपने लिए महल तो बनाएगा, जो है अपने लिए रहने के लिए तो कुछ न कुछ बनाएगा। तो लेकिन हमें हड़प्पा सभ्यता से किसी भी महल का प्रमाण नहीं मिला है, किसी भी महल का साक्ष्य नहीं मिला है। तो हम तो यह कह नहीं सकते कि यहाँ पर राजा था, नहीं कह सकते आप। यहाँ पर राजा नहीं था तो कौन थे, तो आप अगर देखोगे हड़प्पा सभ्यता में तो क्या हो रहा था, व्यापार हो रहा था। सिंधु सभ्यता में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा था, तो व्यापार हो रहा था। तो क्या यहाँ पर व्यापारी लोग जो है शासन कर रहे थे, हाँ, कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं है। अगर यहाँ पर व्यापारी लोग शासन कर रहे थे तो सब कुछ अपने व्यापार के हिसाब से बनाया गया। हाँ, सड़कों पर उजाला किया गया, घरों को सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया। तो इस समय को अगर देखा जाए, इस समय को अगर देखो तो यहाँ पर जो है राजा तो शासन कर नहीं रहा। अगर राजा शासन करता तो यहाँ पर क्या मिलता, महल के तो साक्ष्य मिलते ही, कुछ न कुछ तो जरूर मिलता। तो यहाँ पर महल तो हमें मिला नहीं। अगर इसमें महल नहीं मिला ना तो हमें किले मिले, जो है हमें यहाँ पर जो है महल नहीं मिला, तो यहाँ पर नहीं, जो है किले नहीं, यहाँ पे हमें महल नहीं मिला। तो इसका मतलब यहाँ पे राजा तो शासन करता नहीं होगा। अगर राजा नहीं शासन करता होगा तो जो है आप खुद सोचिए कि वहाँ पर कौन कर रहा होगा। तो जहाँ पर वैसा होता है तो वहाँ पर क्या होते हैं, जो लोग अमीर होते हैं, जो लोग अमीर होते हैं, जबर होते हैं, वही वहाँ पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो इस समय अगर देखोगे तो यहाँ पर व्यापारी लोग क्या थे, जो व्यापार कर रहा था। अगर आप जो है इस समय आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अमीर कौन है, जो क्या है, व्यापारी हैं। इस समय भी क्या है, जो व्यापारी हैं वही सबसे जबर है, जो है वो जो है फाइनेंशियल मामले में जो है हम सबसे बहुत ज़्यादा जबर है। कैसे, जो इस समय जो है आप अडानी को देख लीजिए, किसको देख लीजिए, अडानी को देख लीजिए। इस समय आप जो है अंबानी को देख लीजिए। क्या आपको लगता है जो है मोदी जी
इस देश के क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो है इस देश के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो क्या ये जो है अडानी से जो है पैसे से जो है पैसे में मजबूत है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जनता द्वारा चुने गए हैं, इनको सेवाएं प्राप्त हैं, इनको सेवाएं प्राप्त हैं। इस समय भी आप देखोगे तो इनसे ज़्यादा जबर क्या है, व्यापारी लोग हैं। इनसे ज़्यादा जबर क्या है, व्यापारी लोग हैं इस समय भी। तो उस समय जबर कौन रहा होगा, व्यापारी लोग रहे होंगे। व्यापारी लोग रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, रहे होंगे। तो अगर उस समय व्यापारी लोग जबर रहे होंगे तो शासन कौन कर रहा होगा, यही कर रहे होंगे। तो यहाँ पर कोई एक तो शासन करेगा नहीं, कोई एक शासन तो करेगा नहीं। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग होते थे, क्या होते थे, जो उम्रदार होते थे थोड़ा, वही क्या कर रहे थे, यहाँ पर शासन कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर जो है एक नहीं कर रहे थे, तो कई मिलकर कर रहे थे। जब शासन जो है कई लोग मिल के करते हैं, अगर यहाँ पर व्यापार चल रहा है, ट्रेड्स चल रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कई लोग मिलकर शासन कर रहे हैं। तो इस शासन को हम क्या कहते हैं, कुलीन तंत्र। क्या कहते हैं, कुलीन तंत्र। जो है आप 3 प्रकार के तंत्र सुने हो, जो है एक आप सुने हो क्या, राजतंत्र। एक आप सुने होंगे क्या, राजतंत्र। दूसरा आप सुने हैं क्या, कुलीन तंत्र, जो नीचे लिखा हूं ये कुलीन तंत्र। और तीसरा आप क्या सुनते हो, लोकतंत्र। क्या सुनते हो, लोकतंत्र। फिर एक आता है क्या, तानाशाही, जैसे क्या जर्मनी में हिटलर। एक क्या आता है, जो है तानाशाही। राजतंत्र की बात करें तो यहाँ पर जनता एक राजा को चुने रहती है, फिर वही राजा क्या होता था, ये राजतंत्र क्या चलता था, यह राजतंत्र जो है परंपरागत होता था। परंपरागत होता था, परंपरागत कैसे, तो जो राजा का बेटा होगा, जो राजा का बेटा होगा वही राजा बनेगा, फिर इसका बेटा राजा बनेगा, फिर इसका बेटा या बेटी जो भी है फिर वो राजा बनेगी। क्या होता था, परंपरागत चलता था। लेकिन कुलीन तंत्र में क्या होता है, कुलीन तंत्र में कोई एक शासन नहीं करता। कुलीन तंत्र में कोई एक शासन नहीं करता। कुलीन तंत्र में कई लोग मिलकर शासन करते हैं, इसे हम कुलीन तंत्र कहते हैं। यहाँ पर लिखा है क्या, तानाशाही। तो तानाशाही कुछ नहीं है, राजा का ही दूसरा रूप है क्या, तानाशाही। कैसे, जब राजा जनता की नहीं सुनता, जब राजा क्या करता है, जनता की नहीं सुनता, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जब जो है जो राजा होता है वह जो है अपनी मनमानी करने लगता है। जो राजा होता है जब वह क्या करता है, जो है अपनी मनमानी करने लगता है, तो उसी को क्या कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। जैसे आप जर्मनी में देखते हो क्या, हिटलर क्या है, जो है तानाशाही। जैसे उत्तरी कोरिया में तो क्या है, उस जो है राजा का ही दूसरा रूप है क्या, तानाशाही। फिर ये जो है एक देखते हो आप क्या, लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र मतलब लोगों का क्या हुआ, लोगों का शासन। लोगों का शासन क्या हो गया, लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र में आप देखोगे तो यहाँ पर लोग ही क्या करते हैं, चुनते हैं। मतलब इस देश का प्रशासन कौन चलाएगा, उस देश को कौन चलाएगा, इसका जो है चुनने का अधिकार जो है किसको है, तो इसको चुनने का अधिकार है जनता को। जनता क्या करती है, उसे चुनती है। फिर अगर वो अच्छा नहीं, फिर उसके बाद दूसरा किसी को चुनो, वो अच्छा नहीं तो फिर तीसरे को चुनो। तो यह क्या है, लोकतंत्र है। तो हम बात कर रहे थे क्या, इस समय शासन जो है कौन कर रहा था, तो कुलीन तंत्र में। तो कुलीन तंत्र में कोई एक तो शासन करता नहीं, इसमें जो है कई लोग मिलके शासन करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, मिल के शासन करते हैं। तो यहाँ पर कई लोग मिल के शासन करते हैं कुलीन तंत्र में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कुलीन तंत्र के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, प्रशासन को चलाते हैं। क्या करते हैं, वो जो है प्रशासन को चलाते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पर प्रशासन को चलाते हैं। कुलीन तंत्र के लोग क्या करते हैं, प्रशासन चलाते हैं। तो जो है हमने आज क्या देखा, तो हमने आज देखा क्या, इनके नगरों को, इनकी सड़कों को यहाँ पर प्रशासन कौन कर रहा है, तो यहाँ पर कुलीन तंत्र
जो है क्या कर रहा है, प्रशासन कर रहा है। कुलीन तंत्र में जो क्या होते थे, जो उम्रदार होते थे, जो उम्रदार होते थे वही क्या करते थे, वही जो है कानूनें बनाते थे, लॉ बनाते थे। तो हमने आज क्या देखा, हमने आज इसके नगरों को देखा, क्या देखा, नगरों को देखा। फिर इसकी हमने क्या देखा, सड़कों को देखा। फिर इसके हमने क्या देखा, सड़कों को देखा। तो हमने आज की क्लास में जो है हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम इसके जो है व्यापार को देखेंगे। इसके क्या देखेंगे, हम व्यापार को देखेंगे। फिर इसके जो है हम जल प्रबंधन को देखेंगे, जल प्रबंधन को देखेंगे। तो जो है हम आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ जो है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो है आप लोग जो है पढ़ते रहिए।